ये वीडियो क्लास 8 के बच्चों के लिए है। मैं इस सीरीज में आपको सभी चैप्टर से टॉप 5 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाने वाला हूं, जो हर बार परीक्षा में डाटा बदल कर पूछा जाता है और इस बार भी आने की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6 ब्रैकेट में बंद है इक्वल टू -2/3 प्लस 3/5 ब्रैकेट बन गया प्लस -5/6 है। तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को पहले। -2/3 प्लस का 3/5 प्लस का -5/6, इसको बराबर करना है -2/3 प्लस का 3/5 ब्रैकेट में बंद है कोष्ठक में प्लस -5/6। इसको सत्यापित करना है, मतलब ये इस तरफ को बराबर करना है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से बराबर करना है। देखते हैं इसको सोल्व करके। -2/3 को -2/3 लिख देते हैं। बोर्ड में जब हम लोग पढ़े होंगे तो सबसे पहले ब्रैकेट में जो रहता है उसको सोल्व कर देना। -2/3 प्लस 5 और 6 का एलसीएम होता है मेरे पास 30, 5 छक्का 30 76 18 प्लस का 6 25 में 30, तो -5 गुना 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब इसी को बराबर करना है इससे। अब इसी को बराबर करना है, तो जो यहाँ ब्रैकेट में इसको सोल्व करेंगे बराबर में 3 5 15 बट्टे में 3 5 15, तो -2 गुना 5 प्लस का 5 3 15, तो 3 गुना 3 प्लस का -5/6। अब -2/3 प्लस इसको जोड़ेंगे कितना आ रहा है 18 प्लस माइनस का 25/30 बराबर में -10 प्लस का 3 3 9 बट्टे में 15 प्लस का -5/6 -2/3। अरे कितना होगा -25 से 18 घटाएंगे तो बचेगा क्या मेरे पास -7/30। इसी को बराबर करना है, -10 में से 9 जाएगा तो -1/15 प्लस का -5/6। अब देखते हैं 3 और 30 का लघुत्तम 30 से होता है। 3 दहिया में 30 10 दूनी के 20 प्लस का -7 बराबर में 15 और 6 का एलसीएम में 30 ही होता है। 15 दूनी के 30, तो -2 प्लस का 6 25 में 30, तो -25। अब क्या आएगा, यहाँ माइनस छूट गया तो माइनस लगा देंगे, प्लस माइनस 20 और 7 -27/30, ये बराबर हो जाएगा -2 -25 -27/30। ये आ जाएगा हमारा आंसर। प्रूव हो गया। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पढ़िए उसको कि आरोही क्रम व्यवस्थित करें। किसको नंबर लिखा हुआ है 1/2, कॉमा क्या है 2/9, फिर कॉमा दिया हुआ है 4/3, फिर कॉमा दिया 1/6, मतलब बढ़ते क्रम में इसको लिखना है। तो सबसे सिंपल सा बात है, जो यहाँ बट्टा में दिया हुआ है, अगर हम बट्टा को हटा दें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो बट्टा में हटाने का एक बहुत बढ़िया हमारे पास एक तरीका है, वो तरीका को आप भी अप्लाई करें कि 2 9 3 और 6 का हम लोग ले लेंगे एलसीएम लघुत्तम, 2 9 3 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 9 का 9, 3 का 3 है 2 3 6, फिर 3 से काटेंगे 1, 3 3 9, 3 कम 3, 3 कम 3, तो कितना आया कट करके 3 कम 3, सॉरी 3 कम 3, कितना आया कट के 2 3 36 18, एलसीएम कितना है 18। 18 से करेंगे हम लोग इसको सिंपल गुना 1/2 गुना 18, 2/9 गुना 18, फिर 4/3 गुना 18, फिर 1/6 गुना 18। एलसीएम आया था इसका 18, 2 गुना 3 गुना 3 जब बच गया था 2 3 दिन तब आया था। अब इसको करते हैं हम लोग 2 1 कम 2, 2 9 18, ऊपर नीचे कट जाएगा रेसिप्रोकल में, 9 कम 9 9 दूनी 18, 3 कम 3 3 6 18 और 6 कम 6 36 18। क्या बचा ऊपर में बचा सिर्फ और सिर्फ 9, फिर 2 दूनी के 4, फिर 4 6 24, 3 का 3। अब तो आसान है आरोह क्रम व्यवस्थित करने के लिए। तो आरोह क्रम हम लोग व्यवस्थित कर देते हैं। अब आरोह क्रम मतलब छोटा से बड़ा, सबसे छोटा क्या है 3, फिर बचा क्या 4, फिर बड़ा क्या है 9, फिर बड़ा क्या है 24। अब इतना हम लोग कर लिए, यहाँ पे हो गया। तब देखेंगे 3 किसके बदले में है मेरा, 3 ऊपर में क्या है 3 किसके बदले में है 3 यहाँ पे है, 3 कितना 1/6, फिर कमा देंगे 4 किसके लिए है, 4 कहाँ पे आता है यहाँ पे, तो किसके लिए दूसरा है 2/9, फिर कमा लगाएंगे 9 कहाँ पे है यहाँ पे, 9 किसके लिए 1/2 के लिए, इसको लिखेंगे। फिर क्या 24 तीसरा नंबर क्या 4/3, यही हमारा सिंपल आ जाएगा आंसर।
अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, उसको पढ़ते हैं। हमारे पास निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखी है। जो दिया हुआ है क्या हमारे पास, माइनस का 1/2 और क्या है, और है 2/3। तो इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बट्टा में है भिन्न में दिया हुआ है, इसको हम लोग एक सिंपल सा नंबर में बदल देंगे। तो फर्स्ट कॉल करते हैं, और इसके लिए वो वाला तरीका नहीं है, इसमें हम लोग ऊपर नीचे से गुना करेंगे। तो माइनस का 1/2 और यहाँ पे कॉमा लगा करके लिख लेंगे 2/3। इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे कितना है माइनस का 3 और कॉमा यहाँ कितना है 4, मतलब -3 और -4 के बीच हमको परिमेय संख्या लिखना है। तो लिखते हैं यहाँ पे, अतः परिमेय संख्या बराबर क्या, -3 के बाद फिर क्या होता है -2, फिर क्या होता है -1, फिर क्या होता है 0, फिर क्या होता है 1, फिर 2, फिर 3। यह इसके बीच का परिमेय संख्या है, आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि 3/4 के व्युत्क्रम और 4/3 के व्युत्क्रम का योग क्या होगा। मतलब 3/4 एक नंबर दिया हुआ है और एक नंबर है हमारे पास 4/3, इसका व्युत्क्रम मतलब नीचे वाला ऊपर ऊपर नीचे आ जाएगा। देखते हैं इसका व्युत्क्रम, जब इसका व्युत्क्रम करना 4 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे आ जाएगा, फिर प्लस का 3 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा। इसका योग बताना है। 4 3 का लघुत्तम 12, तो 3 चौके 12, तो 4 को 4 से गुना करेंगे, प्लस 4 तिहाई 12, तो 3 को 3 से गुना करेंगे। अब क्या आ जाएगा 4 चौके 16 प्लस 9/12, कितना का 16 और 9 25/12। ये हमारा सिंपल आंसर है। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हमसे कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्याओं को चुनिए। संख्या क्या है 6/7, फिर क्या हमारे पास एक संख्या माइनस का 1/2, फिर क्या है 0, फिर क्या है 1/0, फिर क्या है 100/0। तो परिमेय संख्या होने के लिए कोई भी संख्या p/q के रूप में होना चाहिए, और p/q के रूप में तो होगा, लेकिन q बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो परिमेय संख्या होगा। देखते हैं यहाँ पे p/q के रूप में है 6/7, तो परिमेय संख्या मेरा ये हो जाएगा, परिमेय संख्या बराबर 6/7 मेरा परिमेय संख्या है। फिर कमा देंगे, ये भी तो p/q के रूप में है, तो माइनस का 1/2 भी परिमेय संख्या है। कमा 0 के बट्टे में भी तो 1 छिपा हुआ है, तो ये परिमेय संख्या है। लेकिन 1/0 p/q के में है, लेकिन q बराबर 0 यहाँ पे हो गया, तो परिमेय संख्या नहीं है। p/q के रूप में यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे q बराबर 0 है, तो परिमेय संख्या नहीं है, तो मतलब 3 ही हमारे परिमेय संख्या है। यही इसमें आंसर है। अब एक क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, -3/4 प्लस का 3/4 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान कितना होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही।